हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th हॉर्नबिल जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 जो है आज हम देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ठीक है, तो यहाँ पर ये है कि हम मरने से नहीं डरते यदि हम सब एक साथ हैं। ठीक है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, है ना, मरने से नहीं डरते यदि हम सब एक साथ। टुगेदर का मतलब एक साथ, ऑल मतलब सभी, है ना। इफ माने यदि, वी आर नॉट अफ्रेड, अफ्रेड मतलब डर। ठीक है, डाई माने मरना। इसको लिखा है जॉर्डन कुक एंड एलन एस्ट ने। इन जुलाई 1976 में जुलाई 1976 में माय वाइफ मेरी, सन जोनाथन 6, डॉटर सुजानी 7 एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 years earlier by Captain James Cook. For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. तो यहाँ पर लिखा है कि जुलाई 1976 में माय वाइफ मेरी, मतलब मेरी पत्नी, जिसका नाम क्या है, मेरी, है ना, उनकी पत्नी का नाम मेरी है और बेटे का नाम जोनाथन जो 6 वर्ष की उम्र का है और बेटी का नाम सुजाने जो 7 साल की है। एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड, मतलब और मैं प्लाईमाउथ इंग्लैंड से हम लोग रवाना हुए, है ना, हमने जो है यहाँ पर यात्रा जो है शुरू की। टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 years अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। मतलब ये है कि हमें डुप्लीकेशन करना था, एक दोहराव करना था कि जो 200 साल पहले जो कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा संसार की जो समुद्री यात्रा की गई थी उसको हम दोहराना चाहते थे। उसी प्रकार की यात्रा हम भी करना चाहते थे जो 200 साल पहले किसने की थी, कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा की गई थी। मेरी एंड आई, है ना, पत्नी का नाम है, अपनी पत्नी का नाम मेरी बताया, और मैं, है ना, मैं और मेरी वाइफ, अ 37-year-old बिजनेसमैन, मैं जो है 37 वर्ष जो है का एक बिजनेसमैन हूँ, एक व्यवसायी हूँ, पुराना व्यवसाय मैन हूँ, है ना। हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, मतलब कि जो है एक समुद्री यात्रा का जो एक सपना देखा था हमने, समुद्री यात्रा का जो है एक सपना देखा है हमने। और एंड फॉर द पास्ट 16 years वी हैड स्पेंट ऑल आवर लेजर टाइम, तो जो है मैंने 16 वर्षों तक हमने जो है समुद्र की यात्रा में जो है बिताए हैं। होनिंग आवर सिफरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर, मतलब जो समुद्री यात्रा है उसमें हम 16 साल से जो समुद्र के जो हुनर होते हैं, ठीक है, उस हुनर में हमने जो निपुणता है हुनर को बढ़ाने में हमने 16 साल लगाए हैं। 16 साल तक ये जो है अभ्यास किया है, यानी कि समुद्र में जो कुशलता होनी चाहिए उस प्रकार की कुशलता हासिल करने में हमने 16 साल समुद्र यात्रा में बिताए हैं। अवर बोट वेव वाकर अ 23 मीटर, जो हमारी जो बोट है, हमारी जो कश्ती है, वेव वाकर उसका नाम बताया गया यहाँ पर, और वो लगभग 23 मीटर लंबी है। 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी हैड बीन प्रोफेशनली बुल्ट एंड वी हैड स्पेंट months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find। मतलब ये 23 मीटर लंबी है और 30 टन लकड़ी से इसको सुंदर खूबसूरता के साथ इसको बनाया गया है। और किस प्रकार बनाया गया कि जो समुद्री यात्रा होती है उसके अनुरूप इसको बनाया गया था, और इसमें हमको महीने लग गए, है ना, इसमें कई महीने हमने खर्च किए, बिताए इसको बनाने में। और जितना हो सकता था
उतना इस ख़राब मौसम में इसका जो है हमने इसका टेस्ट किया, इसका प्रयोग किया जा सकता। तो रफेस्ट वेदर में भी इसको हमने टेस्ट किया। इस प्रकार से ये वेव वॉकर उस कश्ती का नाम है। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास्ट प्लेजेंटली अज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। तो जो पहला चरण था, हमारी जो योजना हमने बनाई थी 3 साल की, उस 3 साल की योजना में जो फर्स्ट लेग था हमारा, वो था 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा का। ठीक है, तो 3 साल की जो प्लानिंग बनाई थी उसमें 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा का पहला चरण जो है वो कहाँ से शुरू हुआ, तो सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट, मतलब पश्चिमी तट से। कहाँ से? पश्चिमी तट, और वो है अफ्रीका के केप टाउन से। ठीक है, पश्चिमी तट यानी कि अफ्रीका के केप टाउन से बिल्कुल मज़ेदार ढंग से हमने, प्लेजेंटली मतलब सुहावने ढंग से हमने जो शुरू किया था। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 crewmen, अमेरिकन लेरी विजिल एंड स्विस हर्ब सेगलर, टू हेल्प अस टेकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, द साउदर्न इंडियन ओशियन। मतलब जो है पूर्व की ओर, बिफोर हेडिंग ईस्ट, पूर्व की ओर बढ़ने से पहले हमने अपने साथ में 2 क्रूमैन मतलब दल कर्मी जो हमारी हेल्प करेंगे उन व्यक्तियों को लिया है। एक तो है अमेरिकन लेरी विजिल और दूसरा हमारे साथ में है स्विस, है ना, स्विट्जरलैंड के हर्ब सेगलर। इन दोनों व्यक्तियों को हमारे साथ में क्रूमैन के रूप में हमने लिया। और ये दोनों जो है हमारे जो है जो दक्षिण भारतीय महासागर है, ठीक है, जो दक्षिण इंडियन ओशियन है, उस दक्षिण भारतीय महासागर में जो खराब मौसम जो है उसमें सामना करने के लिए हमें इन दोनों को अपने साथ में लिया। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन वी बिगन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गैल्स, मतलब दूसरे दिन, ठीक है, कहाँ से? केप टाउन से आउट, केप टाउन से निकलने के दूसरे दिन वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गैल्स, मतलब हमने जो है शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया? एनकाउंटर, सामना शुरू कर दिया। किसका? समुद्री तूफान का हमने सामना शुरू किया। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली, गैल्स डिड नॉट वरी मी बट द साइज ऑफ द वेव्स was alarming up to 15 meters as high as our main mast। मतलब for the next few weeks, अगले, है ना, अगले कुछ सप्ताह तक ये तूफान हमें मिलते रहे। द ब्लू, है ना, वो लगातार, किस प्रकार से? वो लगातार जो है चलता रहा ये क्रम। गेल्स डिड नॉट वरी मी, लेकिन इनने मुझे जो है परेशान नहीं किया, लेकिन जो उनकी साइज़ थी, है ना, जो लहरें थी उनकी साइज़ थी वो 15 मीटर की थी, ठीक है, और अज हाई अज आवर मेन मास्ट, तो जो कश्ती थी उसका जो ऊपरी हिस्सा उसको मेन मास्ट कहते हैं। तो उस मस्तूल से ऊपर उठ रही थी, 15-15 मीटर की लहरें उठ रही थी, ठीक है। तो तूफान ने तो इतना परेशान नहीं किया, लेकिन जो लहरें थी वो 15 मीटर ऊंचाई वाली थी, ठीक है। December 25 फाउंड अस 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन, माने कि 25 दिसंबर तक जो है हम जो है 3500 किलोमीटर की यात्रा केप टाउन के पूर्व में कर चुके थे। केप टाउन से हमने शुरू की थी, तो केप टाउन से पूर्व की ओर 3500 किलोमीटर की यात्रा हमने 25 तारीख तक पूरी कर ली थी, हम वहाँ तक पहुँच गए थे। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विथ अ क्रिसमस ट्री, ठीक है। तो खराब मौसम के बावजूद, है ना, डिस्पाइट माने के बावजूद, मौसम बिल्कुल कैसा था? खराब वेदर था, उसके बावजूद भी हमने जो है जो अद्भुत हमारी जो छुट्टियां हैं उनको जो है खराब मौसम के बावजूद भी हमने क्रिसमस का जो त्यौहार है वो हमने मनाया। न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि नए साल के दिन भी, न्यू ईयर्स डे में नए साल के दिन भी मौसम जो है खराब रहा। बट वी
वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सुन, तो परंतु हमने सोचा कि ये तो जल्दी बदल जाएगा। एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स, लेकिन खराब मौसम के रूप में। मौसम तो बदला, लेकिन किस प्रकार से बदला वो, कैसे बदला वो, बिल्कुल खराब और ज़्यादा मतलब उसकी स्थिति बेकार हो गई मौसम की। एट डॉन ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर जिंजेंटिक, मतलब 2 जनवरी को सुबह, है ना, 2 जनवरी को सुबह जो है जो लहरें थी वो बहुत बड़ी थी, है ना, लहरें कैसी थी, वो बहुत बड़ी थी। वी वर सेलिंग विथ ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जीप एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, हम लोग जो है एक छोटे पाल के सहारे हम आगे बढ़ रहे थे, और हम उसके सहारे कितनी आगे चले गए, 8 मील तक, है ना, कितने, 8 नॉट्स माने 8 मील तक हम आगे की यात्रा कर चुके थे। As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous seas rolling towards us. जैसे हमारी शिप जैसे हमारी कश्ती जो है वो लहरों के साथ ऊपर उठ रही थी, वेव के साथ, है ना, ऊपर उठ रही थी, तो हमने जो है हम चारों ओर क्या देख रहे थे, एक अनंत विशाल समुद्र को हम लोग, है ना, उसको हम देख रहे थे। ठीक चारों तरफ अनंत समुद्र को हम लोग देख रहे थे। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वाज पेनफुल टू द ईयर्स, और चीखती हुई, स्क्रीमिंग माने और चीखती हुई लहरें जो है हवाओं के साथ हमारे कानों को क्या कैसा लग रहा था, पेनफुल माने चीखती हुई लहरें हमारे कानों को पीड़ा पहुंचा रही थी। मतलब हमारी कश्ती आगे बढ़ रही थी और अनंत समुद्र था चारों तरफ, और चीखती हुई जो लहरें थी वो हमारे ईयर्स में पेनफुल यानी कानों को पीड़ा पहुंचा रही थी। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जीप एंड लेस्ट अ हेवी मूरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न। मतलब टू स्लो द बोट मतलब कश्ती को धीरे करने पर, कश्ती को जब हमने धीरे किया तो जो हमारा छोटा पाल है वो नीचे गिर गया था, और फिर हमने उसको एक अच्छी रस्सी से, जो लंगर वाली रस्सी था, उससे हमने उसको बांध दिया, उसको बांध कर रखा था, वो छोटा पाल हमारा नीचे गिर गया था। देन वी डबल लेस्ट एवरीथिंग वेंट थ्रो our life raft drill attached life less donned oil skins and life jackets and waited। मतलब हमने हर चीज़ को कैसे डबल बांध दिया, ठीक है, चित्रों को जो है हमने सभी चीज़ों को दोहरी रस्सी से बांध दिया, जिसमें जो है हमारा जो जीवन नौका जो है वो और उसके साथ जितनी भी चीज़ें जुड़ी हुई थी, जितनी भी चीज़ें थी वो, जितने भी बचाव करने की, रक्षा करने की जो रस्सी वगैरह थी, और जो भी ऑयल स्किन्स बने मोम जामे जो भी थे, रक्षा कवच था, उन सबको हम उसको पहनकर तैयार थे, और हम क्या कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM विथ एन ओमिनस साइलेंस। माने पहला संकेत, जो पहला इशारा जो है वो शाम को 6 बजे, है ना, विपत्ति आने का, यानी कि खराब समय आने का या विपत्ति आने का पहला इशारा शाम को 6 बजे एक अशुभ शांति के साथ शुरू हुआ। द विंड ड्रॉप्ड, ठीक है, हवा जो है कुछ कम हुई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रे डार्क, और आकाश जो है उसमें अचानक जो है इमीडिएटली आसमान कैसा हो गया, उसमें काले बादल जो है वो घिर गए। देन केम अ ग्रोविंग रोर, और एक गर्जन शुरू हुई, एक गर्जना शुरू हुई। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टुवार्ड एप्ट ऑफ द शिप, और हमारी कश्ती के ऊपर जो है एक विशाल बादल छा गया। विथ हॉरर, है ना, डर के साथ, भय के साथ। आई रियलाइज्ड दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड इवन सीन। मतलब हमने ये महसूस किया कि ये बादल नहीं था, ठीक है, तो
ऐसा लग रहा था कि ये बादल नहीं था बल्कि एक ऐसे लहर थी, ठीक है, बल्कि क्या थी, एक ऐसी लहर थी, ठीक है। इट अफेयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स। मतलब जिसको पहले कभी नहीं देखा था और वो ऐसा लग रहा था कि सीधा ऊपर था और दूसरी लहरों से कैसा था, ट्वाइस माने डबल था। विथ अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, मतलब और एक भयानक सा था, ठीक है, अन्य लहरों की अपेक्षा कैसा था वो, बिल्कुल एक डरावना था, भयानक था। तो इस चैप्टर में यही समझाया गया, यही बताया गया है कि किस प्रकार समुद्री यात्रा में जो कठिनाई आई उसके बारे में और उसका सामना किस प्रकार किया, ये पूरा आगे इसमें बताया जाएगा। यदि आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें, उसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर और पोएट्री कंप्लीट करवाई है। द रोर इंक्रीज्ड टू अ थंडर as the stern moved up the face of the wave and for a moment I thought we might ride over it। मतलब जो दहाड़ जो थी वो बड़ी, किसमें बड़ी, वो दहाड़ जो है वो गर्जन में, मतलब है ना, गरजने में बढ़ रही थी, है ना। और जैसे ही हमने जहाज का जो है उसको क्या कहते हैं उसको, वेव है ना, लहर को, जो लहर के सामने जब आई जहाज जो है, जैसे ही उसका फेस किया हमने, लहर का जो है मुकाबला किया, एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट, और एक क्षण के लिए तो मैंने सोचा कि वी माइट राइड ओवर इट, मैं उसके ऊपर बैठ गया हूँ, इतनी खतरनाक वो लहर थी। बट देन अ ट्रिमेंडियस एक्सप्लोजन शुक द डेक, लेकिन उसी समय क्या हुआ, जहाज की जो छत है, जो डेक है, उसके ऊपर एक भयंकर जो है विस्फोट हुआ, भयंकर एक धमाका हुआ। A torrent of green and white water broke over the ship. My head smashed into the wheel, and I was aware of flying overboard and sinking below the waves। मतलब एक ग्रीन एंड वाइट, हरे और सफ़ेद जो है, बिल्कुल एक बहुत बड़ी विशाल जो है धारा, जो है प्रचंड धारा जो है जहाज पर पड़ा, ठीक है। और जो व्हील जो है, मेरा जो सिर है, मेरा हेड जो है वो व्हील से टकरा गया और कह सकते हैं कि उस पर गहरी चोट लगी, ठीक है, टकराया, और ऐसा लगा कि मैं क्या हो रहा हूँ, जहाज पर तैर रहा हूँ, जहाज के ऊपर में, शिप के ऊपर में तैर रहा हूँ, है ना। एंड सिंकिंग, और नीचे बिलो, और नीचे लहरों में मैं डूब रहा हूँ, ऐसा अनुभव हुआ। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, I accepted my approaching death, and as I was losing consciousness, I felt quite peaceful। मतलब मैंने स्वीकार कर लिया कि अब मैं जो है मौत की ओर आगे बढ़ रहा हूँ, मौत की ओर आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। और मैंने अपना जो है, जो होश जो है वो भी मैंने मतलब होश भी मुझे नहीं रहा, और उसके बाद मैंने काफ़ी शांति का अनुभव किया। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, मतलब अचानक से अप्रत्याशित रूप से मैंने जो सिर जो है पानी से ऊपर उठाया। अ फ्यू मीटर्स अवे वेव वॉकर वाज नियर कैपेसाइजिंग हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, मतलब मैंने जो है अपना सिर पानी से ऊपर उठाया और कुछ ही मीटर, है ना, फ्यू मीटर्स यानी कुछ ही मीटर दूर जो वेव वॉकर, जो हमारा शिप कश्ती थी, अब वो डूबने की कगार पर थी। उसका जो मस्तूल है, जो मास्ट है, वो लगभग कैसा हो गया था, लगभग वो समतल हो गया था। देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट, माई लाइफलाइन जग्ड टॉट, तभी अचानक से एक जो है घुमड़ती हुई लहर आई और मेरे ऊपर आई, और मेरा जो जैकेट था, जो लाइफलाइन थी, वो एकदम से तन गई। आई ग्रेब्ड द गार्ड रेल्स एंड सेल्ड थ्रू the air into wave walker's main boom। Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll। मैंने जो है झपट कर उस गार्ड रेल को पकड़ा, और जो हमारी कश्ती का जो मेन डंडा था, उस डंडे को मैंने पकड़ा। उसके बाद में जो है सब्सिक्वेंट वेव्स टोस्ट मी अराउंड द डेक लाइक अ रेग डॉल, मतलब उसके बाद
आने वाली लहरों ने मुझे डेक के ऊपर उठा दिया, तो बिल्कुल छत पर जो है ऊपर उठा दिया। जैसे कि कोई डोल है ना, माई लेफ्ट रिप्स क्रैक्ड, मतलब ऐसे कि जैसे कि कोई क्या कहते हैं उसको, कपड़े वगैरह होते हैं वो पानी में तैरते हैं ना, इस प्रकार मैं पानी में तैर रहा था। मेरी जो है लेफ्ट रिप्स जो है यानी कि बाईं पसली जो है वो क्रैक नहीं टूट गई थी, क्रैक्ड हो गई थी। माई माउथ फिल्ड विथ ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, मेरा जो मुंह है वो खून से भर गया था और दांत जो है वो टूट गया। समहाउ आई फाउंड द व्हील लिंट अप द स्टैंड फॉर अ नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, तो जो है किसी भी तरह समहाउ मैंने किसी भी तरह मैं जो है मैंने उस पहिए को ढूंढा, जो व्हील जो होता ना उस जो है चलाने का, उस पहिए को मैंने ढूंढा और जहाज के पिछले हिस्से में जो आने वाली जो लहरें हैं उनसे बचने के लिए उपाय किया। एंड हंग ऑन, और मैं ऊपर ही रहा। वाटर वाटर एवरीवेयर आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, मतलब पानी पानी, सब तरफ पानी पानी नज़र आ रहा था चारों तरफ। आई कुड फील, मैंने महसूस किया, द शिप हैड वाटर बिलो, जहाज पानी के नीचे प्रवेश कर रहा था। बट आई डेयर्ड नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, मतलब लेकिन मैंने जो है उस पहिए को छोड़ने की जो हिम्मत नहीं की। ठीक है। सडनली द फ्रंट हैच वाज थ्रोन ओपन एंड मेरी अपेयर्ड, मतलब अचानक से जो है जहाज के जो ऊपर का दरवाज़ा था वो खुला और मेरी वहाँ पर आई। वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं। वी वर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं। वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं। द सी स्क्रेम्ड, वह चिल्लाई। ठीक है, वह चीखी। द डेक आर स्मैश्ड, वी वर फुल ऑफ वाटर, मतलब जहाज का जो है ऊपरी हिस्सा टूट गया था और हम लोग पूरी तरह पानी में थे। वी वर फुल ऑफ वाटर। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हेज, मैंने कहा कि पहिए को लो, पहिए को संभालो, और जो है दरवाजे को संभालता हुआ मैं, हेज में ना दरवाजे को संभालता हुआ मैं चिल्लाया। लेरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, लेरी और जो हर्ब है वो पागलों की तरह पानी को बाहर निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग क्रेजी एंगल्स, द वोल स्टारबोर्ड साइड बुल्ड इनवर्ड, मतलब टूटी हुई लकड़ियाँ, ठीक है, उल्टे सीधे तरीके से लटक रहे थे। जो पूरा स्टारबोर्ड जो है, पूरा जो दाहिना हिस्सा है वो बिल्कुल अंदर से क्या हो गया था, पूरा फूला हुआ था। क्लॉथ्स, क्रॉकरीज, चार्ट्स, टीन एंड टॉयज स्लोस्ट अबाउट इन डीप वाटर, मतलब कपड़े हैं, है ना, जो क्राकरी हैं, चार्ट है, टीन, खिलौने, सभी पानी में शोर करते हुए बह रहे थे। ठीक है, गहरे पानी में सभी बह रहे थे। आई हाफ स्वाम, है ना, मैं जो है आधा तैर कर, हाफ क्रेल्ड इन टू द चिल्ड्रंस केबिन, मतलब मैं आधा तैर कर, आधा रेंगते हुए जो बच्चे थे उन बच्चों की केबिन में पहुंचा। आर यू ऑल राइट, क्या तुम लोग ठीक हो? आई आस्क्ड। यस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, हाँ ऊपर बिस्तर पर से उन्होंने जवाब दिया। बट माई हेड हर्ट्स अ बीट, लेकिन मेरे सिर पर थोड़ा चोट है। सेट शू, है ना, जो सू ने कहा कि जो है मेरे सिर पर थोड़ी चोट है। पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबाउ हर आइज, उसने अपने आँख के ऊपर इशारा करते हुए जो एक सूजन आ गई थी उसकी आँख के ऊपर, वहाँ उसने उसको बताया। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड, मतलब मेरे पास उस सूजे हुए जो है सिर को लेकर चिंता करने का टाइम नहीं था। आफ्टर फाइंडिंग हमर, स्क्रूज एंड कैनवास, हथौड़ा, है ना, स्क्रू और जो कैनवास यानी कि मोटा कपड़ा ढूंढने के बाद जो है आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक,
में फिर से संघर्ष करके जहाज़ के ऊपर वाले हिस्से पर गया। विथ द स्टारबोर्ड साइड बास्ट ओपन, मतलब दाहिना हिस्सा खुला होने की वजह से वी वर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस, मतलब वो टूट गया था हिस्सा, इसलिए लहर का पानी हमारे ऊपर आ रहा था। इफ़ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक, मतलब यदि मैं इसकी मरम्मत नहीं कर सकता तो हम निश्चित रूप से क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। समहाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास एंड सिक्योर वाटरप्रूफ हेज कवर्स अक्रॉस द गेपिंग होल्स, मतलब किसी तरह जो कैनवास को फैलाने में सफल हुआ और जो गैप हो रही थी, जो होल हो रहे थे, उन छेद को बंद करके दरवाजे को सुरक्षित किया। सम वाटर कंटिन्यूड टू स्ट्रीम बिलो, कुछ पानी लगातार नीचे से आ रहा था, बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन अधिकांश पानी बगल से हट गया। मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन अवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विथ अ डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम तब हुई जब हमारे पंप ने, जो हेड पंप ने जो है काम करना बंद कर दिया, वो ब्लॉक हो चुका था, ठीक है, और जो है बिजली वाला जो उसमें कचरा फंस गया था इसलिए वो ब्लॉक हो गया था, और जो बिजली वाला जो इलेक्ट्रिक पंप था वो भी ख़राब हो गया था। अब पानी जो है तेज़ी से बढ़ रहा था। द वाटर लेवल रोज थ्रिएंटली बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पंप हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड along with the forestry cell, the jib and dinghies and the main anchor, मतलब हमने ये देखा डेक, जहाज़ की डेक पर देखा कि 2 जो पंप अलग है से बड़े बादवान में एक छोटा पाल है और एक छोटी खुली कश्तियाँ एक साथ रखी हुई है। Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor, फिर मुझे याद आया, अचानक से याद आया कि हमारे पास एक और बिजली वाला पंप जो है वो चार्ट रूम में रखा हुआ है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वाज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क, और उसमें पाइप लगाकर जो है पानी उसको बाहर निकाल दिया, और ये अच्छा हुआ कि वो पंप काम कर रहा था। द नाइट ड्रैग्ड ऑन with an endless bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio. We were getting no replies to our mayday calls, which was not surprising in this remote corner of the world, मतलब रात बहुत ही कड़क ठंड वाली थी, पानी निकालते हुए हमें पूरी रात बीती, कहीं से भी हमें जो है मदद की जो है सिग्नल, मदद वाला सिग्नल हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, और वो सुनसान जगह जो थी संसार की सबसे आश्चर्य से कम नहीं थी। Shoes had swollen alarming. She had 2 enormous black eyes and now she showed us a deep cut on her arm, मतलब जो है लड़की जो है सू जो है उसके सिर पर जो सूजन आई हुई थी वो जो है एक बढ़ रहा था, बिल्कुल सूजन जो है बढ़ रही थी, और उसकी 2 जो भयानक बड़ी आंखें सूजन की वजह से दिख रही थी, और उसने एक हाथ में उसके गहरा जो कट भी लग गया था, और जब उससे पूछा कि तुमने चोट के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, तो उसने कहा कि मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती हूँ, इसलिए आई आस्क्ड व्हाई शी डिड नॉट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, तो जब उससे पूछा गया कि हमने क्यों नहीं बताया तुम्हारी जो समस्या है, शी रिप्लाइड आई डिड नॉट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, क्योंकि मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती थी, क्योंकि आप हम सबको बचाने की कोशिश में लगे हुए थे। ठीक है, तो ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो मैं इसका एक और पार्ट जो है अगले वीडियो में बनाऊँगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए, इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।